क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी जान ले सकता है? हाँ, आपका इम्यून सिस्टम आपकी जान ले सकता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं। अस्सलाम वालेकुम माय अमेजिंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर सेफ एंड क्वारंटाइन। लॉट टू से, लॉट टू सी, पर सबसे ज़रूरी बात, डोंट ब्रेक क्वारंटाइन। जस्ट डोंट ब्रेक क्वारंटाइन। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एंड स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। डू यू गाइस एवर रियली थिंक क्या होता है बॉडी में जब कोरोना वायरस किसी की बॉडी में आ जाए? कोरोना वायरस सांस की बीमारी का वजह बनता है, तो जाहिर है कि लंग्स पहला बॉडी ऑर्गन है जो सबसे पहले डैमेज होता है। शुरुआती सिम्टम्स में फीवर, खांसी और सांस लेने में तकलीफ आती है। ये वायरस के कांटेक्ट में आते ही जल्द से जल्द 2 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में दिखाई देते हैं। पर बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, ये अन्य बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं, और ख़ासकर तब जब पेशेंट की हेल्थ काफ़ी सीरियस होती है। और अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रिसर्च नहीं हो पाई, जो कि पूरे वर्ल्ड में 35 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हैं, जिसमें 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। बट एक बात जो क्लियर है वो ये कि सीरियस केस में वायरस बॉडी पे ख़तरनाक रूप से डैमेज ला सकता है, और सबसे बड़ी बात केवल लंग्स पे ही नहीं। यहाँ हम अभी तक ये जान चुके हैं कि कोविड-19 न्यू कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। COVID-19 affects lungs. कोविड-19 का प्रभाव फेफड़ों पे, जैसे कि और भी कोरोना वायरस बीमारी हैं, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि गंभीर तीव्र श्वास सिंड्रोम, मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मध्य पूर्व श्वास सिंड्रोम, और आम सर्दी खांसी। कोविड-19 बेसिकली एक रेस्पिरेटरी यानी कि सांस की बीमारी है, इसलिए लंग्स आमतौर से पहले अफेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, शुरुआती सिम्टम्स में सांस की तकलीफ, खांसी और फीवर आते हैं। फीवर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए सिम्टम्स की लिस्ट पे टॉप पर हैं। बट अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में पढ़ा गया कि रिसर्चर ने पाया 70% कोविड पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उनको फीवर ही नहीं है। फीवर नहीं आने का मतलब ये है कि वायरस को लोग बॉडी में अपने अडॉप्ट कर ले रहे हैं, इसीलिए उनको जो है फीवर का सिम्टम शो नहीं कर रहा है। और हॉस्पिटलाइज होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि जो है उनको किसी और चीज़ का इन्फेक्शन या कोई बीमारी हो जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और बाद में उनको पता चल रहा है कि वो कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। कोविड-19 में खांसी आना आम बात है। 60 से 80% लोग हॉस्पिटलाइज सिर्फ और सिर्फ खांसी की वजह से हुए हैं, जबकि वहीं 40 से 20% लोग हॉस्पिटलाइज सांस की दिक्कत से हुए हैं। और बाकी जो लेस कॉमन सिम्टम्स है, कन्फ्यूज़न, हेडेक, नोज़िया, डायरिया यानी कि भ्रम, सिर दर्द, मतली आना, दस्त। जो लोग ओल्ड एज में हैं और जिनका इम्यून वीक है उनको कोविड-19 का खतरा ज़्यादा है। इसका म्यूटेशन ये भी दिखाता है कि कोविड-19 कैसे अफेक्ट करता है लंग्स को। कुछ लोगों को ये सिर्फ छोटा सा रेस्पिरेटरी सिम्टम यानी कि श्वास की लक्षण दिखेंगी, लेकिन बाकी लोगों को नॉन लाइफ थ्रेटनिंग निमोनिया होगा। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लंग्स को ये सीवियर डैमेज करेगा। कोविड-19 से जो बहुत गंभीर रूप में बीमार होंगे उन्हें ज़्यादातर ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि तीव्र श्वास विपत्ति सिंड्रोम देखने को मिलेगा, और ये लंग्स को डैमेज करते हैं, जो आगे चल के लंग्स की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल के लंग्स के एयर सैक में कलेक्ट होता है, जिससे लंग्स को ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में पहुंचाने में बहुत दिक्कत होता है। और कुछ ऐसे ही दिक्कत सार्स और मर्स में भी देखने को मिलता है। ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तीव्र श्वास विपत्ति सिंड्रोम की ट्रीटमेंट के लिए सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद साफ है कि पेशेंट के बॉडी में ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाना। सिम्टम दिखने के बाद एवरेज 8 दिन में ARDS बॉडी में डेवलप होता है। एंड टेलिंग अबाउट दिस, इसका मतलब ये नहीं कि ARDS का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यही है, ये बस एक सपोर्ट सिस्टम है ताकि पेशेंट अपने इम्यून सिस्टम से खुद को ठीक कर सके। कोविड-19 में ये कितनी अजीब बात है कि कुछ लोगों में ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बहुत कम होता है और वो उससे भी लड़ लेते हैं, यानी कि उनको अलग से
ऑक्सीजन का सप्लीमेंट या वेंटिलेशन पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आए और उसको डिटेक्ट हो कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी है, तो अपना सबसे प्रायोरिटी है कि वेंटिलेशन पे रखा जाए या तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट दिया जाए। बट ही डजंट नीड एनी ventilation support as well as supplement support. Here is the twist. He can fight with that. COVID-19 affect other organ. अन्य ऑर्गन जो अफेक्टेड होते हैं कोविड-19 से, ये डैमेज ऑर्गन पे डायरेक्टली इन्फेक्शन की वजह से नहीं आता, बट ये रिजल्ट बॉडी के रिस्पॉन्स से ऑर्गन पे आता है। पेट और आंत। कोविड-19 के पीड़ित कुछ पेशेंट्स में गैस्ट्रोलाइन सिम्टम्स भी पाए गए हैं, जैसे कि नौजिया और डायरिया, बट ये उतना आम नहीं है जितना लंग्स की प्रॉब्लम आम है। हालांकि ये रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि सर्स और मर्स के वायरस स्टूल्स पे भी पाए गए हैं और वो पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव यानी कि कोविड-19 पॉजिटिव हैं। बट रिसर्च में अभी तक ये नहीं पता चला है कि स्टूल से भी क्या ट्रांसमिट हो सकते हैं कोरोना वायरस। दिल और रक्त कोशिकाएं। कोविड-19 हार्ट और ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि अनियंत्रित दिल का धड़कना, ब्लड का सेल्स में ठीक तरीके से ना पहुंच पाना, लो ब्लड प्रेशर जिसमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। पर यह क्लियर नहीं है कि ये सब डायरेक्ट इन्फेक्शन की ही वजह से हार्ट पे असर पड़ रहा है। चाइना के वुहान शहर में हॉस्पिटलाइज पेशेंट 20% हार्ट डैमेज के केस हैं, वहीं 44% आईसीयू के पेशेंट भी हैं, जो कि ये भी साइन है ब्लड क्लॉट होने का कोविड-19 की वजह से, और इस तरह से हार्ट अटैक का पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। जिगर और गुर्दा। लीवर के सेल्स में सूजन आती है या फिर लीवर के सेल्स में डैमेज आता है तो लीवर लार्ज अमाउंट में एंजाइम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, और कुछ ऐसे ही देखा गया जब पेशेंट मार्स और सार्स से ग्रसित था और उसके ब्लड स्ट्रीम में एंजाइम का लेवल बहुत ज़्यादा देखा गया। कुछ पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज हुए कोविड-19 की वजह से, उनमें किडनी डैमेज का प्रॉब्लम देखा गया और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत थी। ये सब सार्स और मार्स की वजह से था। इस बात से समझा जा सकता है कि जब किसी को निमोनिया होता है तो ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग कम हो जाती है और किडनी को डैमेज करता है। प्रतिरक्षा तंत्र। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी जान ले सकता है? हाँ, आपका इम्यून सिस्टम आपकी जान ले सकता है। कोविड-19 जब आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो आपका इम्यून काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है और ये बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करने लगता है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, और ये इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए होता है। इस हाइपर रिस्पॉन्स की वजह से बॉडी को प्रॉब्लम आ रहा है और डैमेज कर रहा है बाय अफेक्टिंग फंक्शन ऑफ मल्टी ऑर्गन, और इसी को हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इट्स शो टाइम।